नहर नदियाँ से मेरी दुनिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए जी, जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम 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 टू माय क्लास। आज जो हम करने जा रहे हैं वो डेफिनाइट इंटीग्रल करने जा रहे हैं, वो सॉरी 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 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने जा रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट क्लास हमारी एरिया अंडर कर्व की होने वाली है। तो आ जाओ भाई, आ जाओ सारे की सारे, आप लोगों के अमन सर आपके सामने हाजिर हैं, आप लोगों के अमन सर आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। अगर तुम साथ हो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए ना तब तो तुम हाल पे डाल देते हो। वैसे बेस्ट गाना है यार, बेस्ट गाना है। अगर तुम साथ हो, बेस्ट गाना है, ठीक है। चलो भाई, आओ भाई, आओ सारे के सारे, आ जाओ, आ जाओ भाई। क्या इससे पहले के सवाल, चलिए सर, इससे पहले के सवाल सब कुछ हो गया है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो बात करते हैं सर हमारी आज की क्लास को। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी हम आज क्वेश्चन से भरमार करके आज हम चीजों को देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ हमारे एरिया के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि बहुत काम के हैं बेटा, है ना, बहुत ज्यादा काम के होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, वो भी हम सारे के सारे आज यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए जी, तो बात करते हैं सर आज के क्लास की तरफ। और पहला सवाल जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, फटाफट से मुझे किस में बताएंगे, पोल में बताएंगे बेटा। याद रखना, ये सवाल ऊपर नीचे हो गया है। ये सवाल पहले मैंने ये वाला दे दिया है जिसमें x इक्वल टू 3√3y है, और वो दूसरा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के लगाना इस सवाल को, थोड़ा सोच समझ के लगाना। चलिए 45 सेकंड और आपके सामने ये रहा। चलिए बहती रहती नहर नदियां सी मेरी दुनिया है, तेरी दुनिया में, तेरी चाहतों में मैं ढल जाता हूं, तेरी आदतों में अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तुम साथ हो तो यार सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये साथ बस 2 दिन का रह गया है, ठीक है। चलिए चलिए जी, आइए भाई, चलिए फटाफट चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारा साथ और हमारा साथ सिर्फ 2 दिन का रह गया है, तो बहुत बुरा लगता है, बट स्टिल ठीक है। चलो अच्छा जी, बात करते हैं सर। कंसीडर द 2 आइटम्स, जो कि बोला है x इक्वल टू 3√3y, और भाई तुम्हारा एक सर्कल बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तुमसे बोला गया है सर रीजन निकालिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाय एक्स एक्सिस और लाइन x इक्वल टू √3y। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए चलिए सवाल देखें, अब आराम से सवाल देखें। चलिए सर, ये जो है आपको दे दिया गया है, जो क्या दे दिया गया है भाई, एक सर्कल दे दिया गया है, ठीक है। एक सर्कल हम यहां पर बना देते हैं, बड़े प्यार से देखना बेटा, है ना। ये सर्कल हो चुका है कैसे, यहां पर मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है जी। एक सर्कल मैं यहां पर बना देता हूं, फटाफट से देख लेंगे सारे के सारे, ठीक है। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है ना। चलिए सर, एक सर्कल बना दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और सर्कल जो है हमारा क्या है, x² + y² इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा सर, अब धीरे धीरे सारे टीचर यही कह रहे हैं और कहेंगे हाँ आई नो आई नो आई नो। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो ये आएगा सर x² इक्वल + y² इक्वल टू 4। अच्छा, मेरी बात समझना बेटा, क्योंकि मेरा लाइन क्या दे रखी है, मेरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू √3y। तो तुम्हें पता है ये ऑरिजिन से ही जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है सर, क्योंकि मुझे ये ऑरिजिन की इक्वेशन ही दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। दिस इज द ऑरिजिन इक्वेशन, दैट इज व्हाट, y इक्वल टू, अगेन देखो एक काम कर लो, √3 को इधर भेज दो, तो हम बोलेंगे y अपॉन √3, x अपॉन √3, क्योंकि मुझे y इक्वल टू mx की आदत है, ठीक है। समझो बेटा, है ना। अभी अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, अभी थोड़ा सा, अभी मैं क्या कहते हैं, यहां पर ध्यान दे लो, अभी कमेंट सेक्शन में तुम लोगों से बाद में बात करेंगे, पहले यहां पर ध्यान दे लो, है ना।
अब तुमसे कहा जाए कि भाई मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो बेटा एरिया कौन सा निकालना होगा? सर देखो इसने बोला है एक्स एक्सिस के साथ और तुम्हारा किसके साथ, हमारा रीजन के साथ एरिया है, तो मतलब ये वाला एरिया होगा बेटा, है ना। ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये क्यों नहीं चल रहा सर, ये क्यों नहीं चल रहा? दिस वन एरिया, ठीक है। मुझे कौन सा एरिया निकालना है बेटा? ये वाला एरिया निकालना है। अगर तुम क्या जाओ, तुम बाय एरिया अंडर कर्व जाओ, तो ये सवाल थोड़ा सा टफ पड़ेगा बेटा, लेकिन मैं ना एक एरिया अंडर कर्व से सॉल्व कर ही नहीं रहा। मैं देखना कैसे सॉल्व करूंगा, 1 मिनट पानी पी लेता हूं, 1 मिनट मुन्ना, 1 सेकेंड है ना। चलो चलिए अब बात करते हैं। सर देखो यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने एरिया अंडर कर्व से बात नहीं करूंगा, मैं ना डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखना कैसे। देखो बेटा अगर तुम्हें पता हो, तो मुझे पता है कि सर इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है m इक्वल टू √3/2। अगर तुमसे बोला जाए सर स्लोप का एक और मतलब होता है इक्वल टू tan थीटा, यानी सर इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो एंगल बना रहा है यहां से, वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है, ये जो सेगमेंट है वो तुम्हारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है, एंड मुझे मतलब इस सेगमेंट की एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं भाई? एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दैट इज 2 स्क्वायर। सर सेगमेंट ऑफ एरिया, यानी सर एरिया इसका निकालने के लिए क्या निकालूंगा सर, कितना सर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट बेटा, फटाफट निकाल दो। सर ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, 30 अपॉन 360 सर इंटू पाई, आर कितना दे रखा है 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर बिकम 12, यानी तुम्हारा आंसर हो गया है 4 पाई अपॉन 12, यानी π/3 इज माई करेक्ट आंसर। π/3 क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है, ठीक है जी। तो मेरा आंसर कितना निकल के आ गया, π/3 निकल के आ गया, बिना किसी क्या करे सर, बिना किसी एरिया अंडर कर्व को सॉल्व करे, ठीक है। चलिए सर, तो अल्फा इज माई करेक्ट आंसर। फटाफट देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। चलिए सर, बहुत ही कम बच्चों ने किया है, आराम से करो, मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था आराम से करो। चलो नेक्स्ट सवाल फटाफट लगाएंगे। अल्फा ऐसा क्या, हाँ मैंने वही तो कहा था, मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं, ऊपर नीचे कर दिए हैं, फटाफट करो। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट इस सवाल को बनाएं। जब तक मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, डाउट देख लेता हूं। सर इमोशनल ना करें जनाब, ना करें, ओके 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 बेटा। आप बहुत अर्चना गा लेते हैं, वाह अर्चना गा लेते हैं। चलिए सर आप इतने अच्छा गाया है कि अच्छा। चलिए सवाल देखें, फटाफट देख लेते हैं। देखो बेटा, मैं जब तक तुम सवाल अटेम्प्ट करो, जब तक मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। इसका डायग्राम तुम लोगों को दिखाने के लिए बना लेता हूं फिर से। सर ये हो गया, एक सर्कल बना लेते हैं सर, मैं एक सर्कल बना लेता हूं, दिस इज माय सर्कल बेटा, ठीक है। और तुम्हारे पास एक लाइन जो है वो हमें दे रखी थी, क्या लाइन दे रखी थी सर, एक लाइन आपने बनाई थी अभी, दैट इज व्हाट सर, y इक्वल टू सर √3x, y इक्वल टू x अपॉन √3, ठीक है। ये वाली लाइन बनाई थी मैंने। एक और चीज देखना बेटा, इसने बोला इस बार आपको x एक्सिस द लाइन, एक नई लाइन है x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 तुम्हारी नई लाइन है, अच्छे से सवाल देखना, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इस वाले y को इधर डाल दो, तो ये या x को डाल दो, तो x इक्वल टू √3y है, तो ये हो जाएगा √3y का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी सर 3y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अभी मुझे ये काम हो गया है 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू जो है +-1 निकल के आ जाएगी, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू +-1 निकल के आ गई है, और अगर मैं y की वैल्यू को अगर यहां पर +1 डालूं तो x की वैल्यू √3, -1 डालूं तो x की वैल्यू -√3, तो मतलब सर ये 2 पॉइंट पर यहां पर कट कर रहा है, एक तो कट कर रहा है √3,1 पर, एक कट कर रहा है -√3 -1 पर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। नाउ मेरे पास एक लाइन भी है, कौन सी लाइन, x इक्वल टू √3, यहां से तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि एक लाइन बनेगी इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर y के पैरेलल,
जो कि क्या होगी सर, जो कि होगी तुम्हारी सर ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है सर, x इक्वल टू √3। अब देखना बेटा, अब अच्छे से देखना सर, ये जो लाइन का एरिया बनाना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये जो छोटू सा एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। इसे भी बिना एरिया अंडर कर्व निकाल सकता हूं, इसे भी बिना एरिया अंडर कर्व निकाल सकता हूं। फटाफट से निकाल दो। देखो बेटा, देखो कैसे, मुझे पता है सर, मैं इस सेगमेंट का एरिया निकाल के आ चुका हूं। इस सेगमेंट का एरिया को निकाल चुका है कि नहीं, हाँ निकाल चुका है। तो सर मेरा जो है इसका एरिया, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो क्या होगा सर, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर दूं सर, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये जो ट्राइंगल आ रहा है ना, ये वाला जो ट्राइंगल आ रहा है, इसे माइनस कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो समझो बेटा, अगर मैं ये वाला पॉइंट तुमसे कहता हूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज √3, क्योंकि ये √3 डिस्टेंस पर ही तो एक्स वाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बेटा। तो मतलब सर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकता हूं, कैसे सर, एरिया ऑफ सेक्टर आया था π/3, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 √3 × 1, यानी π/3 माइनस का √3/2 इज माई परफेक्ट आंसर। फटाफट बता दो, इज दिस क्लियर टू यू गाइज और नॉट? अल्फा इज माई करेक्ट आंसर, अल्फा 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 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है भाई, बता दो भाई, बता दो। चलिए चलिए, एक बार तुम्हें अल्फा नहीं समझ आएगा, ओहो ओहो ओहो, अल्फा अल्फा इज माई करेक्ट आंसर। चलिए देखो 25%, मैंने कहा था बड़ा प्यारा सवाल है ये, बड़ा ही प्यारा सवाल है। और अगर अपन इससे करते बैठ जाते ना एरिया अंडर कर्व से, तो बहुत दिक्कत आती लिटरली। मुझे इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक इंटीग्रेट करना पड़ता, इस वाले से इस वाले तक इंटीग्रेट करना पड़ता। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करो, ठीक है, ठीक है। और अगेन धन्यवाद फॉर दिस। एक बार रिपीट और कर दूं, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, है ना। देखो तुम्हें इस बार ये लाइन और सर्कल तो दिए थे, लेकिन उसने एक और बात बोली थी कि इस वाली लाइन x इक्वल टू √3 लाइन और बनाओ, और उसके साथ सर्कल, एक्स एक्सिस, इन सब के साथ का एरिया बताओ। तो तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ये वाला एरिया ही निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया निकालूंगा कैसे, देखो सिंपल है, मैंने इस पूरे सेक्टर का एरिया तो निकाल चुका था, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल चुका था। मुझे क्या करना है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। यानी आप अगर मान लो OAB, तो मैंने बोला सर ये ट्राइंगल OAB का माइनस कर दीजिए, इस पूरे एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। समझो सेक्टर का एरिया π/3 पहले से ही निकाल के आ चुका हूं, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। अभी और क्या करना है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है। समझो सर, देखो अगर ये √3,1 है तो इसका y जो है 1 हो जाएगा, और यहां पर डिस्टेंस जो है √3 हो जाएगी। बताना सही है कि नहीं है भाई, x की डिस्टेंस √3, y पर डिस्टेंस 1, तो मतलब सर इस ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू हाइट बेस इंटू हाइट, यानी √3 × 1। मेरा आंसर ये हो गया। बता दो भाई, अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई। चलिए चलिए, आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगेन अपनी सीट की बेल्ट को टाइट बांध लो, है ना, और बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट क्लास में बढ़िया क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो अगेन बढ़िया से बांध लो और फटाफट एक सवाल और करो। एंड टाइमलेस पोल इज गिवन टू यू गाइस। चलिए चलिए जी, डाउट देख लेते हैं तब तक। सर ये तो सिर्फ खाने की बात है, कहने की बात क्या है, आपके लिए बैचेस आते जाते रहते हैं, बच्चों को टीचर्स से लगाव हो जाता है, जहां टीचर को तो उस बच्चे का नाम भी नहीं पता होता। बेटा देखो ये सच्चाई है ये सच्चाई है, बट आप सोचो ना, अगर देखो एक चीज में, बहुत अच्छा डायलॉग है ये, किसी मूवी का डायलॉग है। अगर मैं हेमा मालिनी की बात करूं, ठीक है ना, हेमा मालिनी को सब पसंद होते हैं, ठीक है। मतलब हेमा मालिनी जो एक एक्ट्रेस है, उसे सब पसंद करेंगे। मैं, आप, आपके पापा, आपके फूफा, आपके चाचा, आपके ताऊ, सब एक मतलब एक बड़े एज वाले पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन अहम क्या होता है, हेमा मालिनी किसको पसंद करती है, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं यार बैचेस में, वो ऐसा स्कोर ला देते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आफ्टर द बैच बच्चे, टीचर अपने बच्चों को याद रखता है, ठीक है ना।
आफ्टर द बैच वो जो बच्चे हैं वो टीचर से अटैच्ड रहते हैं, मतलब वो बच्चे याद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है यार बैच छूटने के बाद बच्चे टीचर्स जो है बच्चों को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं भूलने दोगे तो टीचर्स कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई क्या कहते हैं, सबको हेमा मालिनी पसंद है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हेमा मालिनी को कौन पसंद है। ठीक है ना, ठीक है, चलो चलो जी, हाँ जी। गुरुजी मत जाओ, हाँ हाँ अभी तो पढ़ लो, अभी तो नहीं जा रहे, ठीक है चलो। विरासत से तय नहीं होगा सियासत से फैसला, उदय तय करेगी आसमां किसका होगा। देखो बड़ा प्यारा शब्द बोला है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए जी, फटाफट सॉल्व करें, चलो चलो चलो। अच्छा फटाफट सवाल देखते हैं बेटा। सवाल कह रहा है कि भाई ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें बड़े प्यार से दिख रही है, और ये y इक्वल टू एक्स दे रखा है। नाउ मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां पर भी मैं वही बात करने जा रहा हूं बेटा। देखना बेटा, अगर मैं कहता हूं तुमसे कि भाई तुम्हारा एक क्या दे रखा है, सर जी एक सर्कल दे रखा है, और सर्कल को देखने पर पता चल रहा है इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा। इसका एक बार सेंटर पॉइंट मुझे सारे की सारे उसमें बता दो, है ना, इसमें मैं किसमें बता दो सर, चैट सेक्शन में बता दो इसका सारे की सारे से। चलो चलिए चलिए, तो देखो इसका सेंटर पॉइंट जो है a,0 होगा, दिख रहा है मुझे, x माइनस ए से और y माइनस 0 से, और इसकी रेडियस ए होगी। इसका मतलब बेटा ये एक्चुअल में ऐसा सर्कल बन रहा होगा, अगर तुमने थोड़ा सा भी सर्कल को अच्छे से देखा है तो, है ना। तो मतलब सर ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा होगा जो एक्स एक्सिस पर जिसकी, एक्स एक्सिस पर जिसकी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, अरे यहां पे आजा, अरे यार क्या है, अरे ओरिजिन से टच क्यों नहीं हो रहा है ये भी ना, सर्कल भी बहुत ज्यादा वो हो गया है। अब कराता हूं भाई, ओरिजिन से टच ही नहीं हो रहा है ये। हाँ हो गया ना, हाँ चलो ओरिजिन से टच हो गया। मतलब सर ये सर्कल का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट वो a,0 है, और इसकी रेडियस जो है a है, ठीक है। अभी समझना, मुझे दे रखी है लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन दे रखी है, बड़े प्यार से y इक्वल टू एक्स लाइन भी बना दो। तो सर ये मैंने एक y इक्वल टू एक्स लाइन भी बना दी है, ठीक है। अभी तुमसे बोला गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तुमने बचपन में बड़े प्यार से पढ़ा है कि माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, सर माइनर सेगमेंट यहां पर जो है ये वाला पार्ट होगा, दैट इज माइनर सेगमेंट, ठीक है, दैट इज माइनर सेगमेंट। आई होप सो आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है जी। चलिए सर अब बात करते हैं, चलिए 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 अब बात करते हैं सर। हमने कहा कि सर इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई। तुम एक चीज काम करो, एक काम करो बेटा, तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, 0,0, बताना सही है कि नहीं है, ठीक है सर। और यहां पर अगर मैं तुम्हारा सर क्या डाल दूं, y इक्वल टू एक्स डाल दूं बेटा, y इक्वल टू एक्स डाल देता हूं, तो इस सर्कल में y इक्वल टू एक्स डालो। अगर मैं तुमसे कहूं सर्कल में y इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, y माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का अगेन 2ay प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 2ay इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो सर 2y को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, y माइनस का a इक्वल टू 0, यानी सर 2 पॉइंट आ चुके हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, ठीक है जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो क्या कर रहा है सर, कहीं ना कहीं ये जो है सर 0,a पर जो है टच कर रहा है। बताना सही है कि नहीं है, ठीक है, बताना सही है कि नहीं है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बड़े प्यार से एक चीज और, ये तो तुम कर सकते हो, अगेन ये करना 0,a से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इस वाले के लिए और माइनस इस वाले के लिए, बड़े आराम से कर लोगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे। देखो मैं क्या करता हूं, मुझे एक बात पता है कि दिस इज a 0,a, ठीक है, अच्छा a,a जो है ये पॉइंट हो जाएगा, और तुम्हें पता है सर ये एक क्या निकल के आएगा, ट्राइंगल निकल के आएगा। अभी अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये क्वाड्रेंट है, ये पूरा एक क्या है, क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो होगा सर
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो और इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना बेटा, वही तुम्हारा काम है, वही तुम्हारा काम है, समझो। अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं तो सिंपल है सर, पाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन 4, भाई क्वाड्रेंट का एरिया ये तो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, माइनस सर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, यानी दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ इंटू ए, यानी सर पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। फटाफट बता दो सर, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4, तुम्हारा ये हो जाएगा पाई माइनस 2, दैट्स इट, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया तुम्हारा पाई माइनस 2 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज माई करेक्ट आंसर। बताइए जी, समझ में आया? बताइए, इधर सारे के सारे ध्यान दो, बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो तुम लोग, हैं बहुत ज्यादा चैट पे लगे हुए हो, अभी बंद करते हैं, तुम्हारी बोलती अभी बंद करते हैं हमारे ही हाथ में है तुम्हारी बोलती बंद करना, करें जादू दिखाएं, चलो दिखाते हैं भाई, बोलती बंद, चलिए अब तुम्हारी बोलती बंद कर दी है, बहुत देर से बहुत ज्यादा चकर लगे हुए हो। चलो जी नेक्स्ट सवाल फटाफट करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है जल्दी से, 90 सेकंड दे रहा हूं, बस 90 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दो। मेजर सेगमेंट यानी ये वाला बचा हुआ, कौन सा वाला बता देता हूं सर, ये वाला बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला, ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट बता दो क्या होगा फटाफट, बहुत इजी है, बहुत इजी आंसर हो गया मेजर सेगमेंट का, फटाफट बताएंगे, जल्दी से सॉल्व करें। चलो जी डाउट देख लेते हैं, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाया बेटा, इसके लिए ना बहुत बड़ी एक लंबी वीडियो चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे टाइप के डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, राइट, तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना, तो डिस्ट्रैक्शन को हटाओ बेटा, है ना, बी डिसिप्लिन, बी रेगुलर इन योर वर्क, और फिर कमाल देखो, राइट। चलो भाई सर अबाउट बाइनरी में, व्हाट अबाउट बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स शायद राज सर आ रहे हैं, राज सर में भी क्या कहते हैं तुम्हारी रिकॉर्डेड लेक्चर बाइनरी नंबर्स का आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है जो कि मेरे द्वारा ही कैटर किया जाएगा। चलिए सर मैंने अभी तक 3 मॉक दिए हैं, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, आज के मॉक में 7 गलत हुए थे, प्रोग्रेस कैसा है सर बताइए, बड़ा अच्छा प्रोग्रेस है, ठीक है ना, इस मॉक के मार्क्स को 120 से ऊपर लाने की कोशिश करो, बढ़िया मार्क्स है, ठीक है, जीएटी में भी अच्छा स्कोर करो, इसमें भी अच्छा स्कोर करो, दोनों मिला के बढ़िया मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। सर प्लीज आप अपनी लास्ट क्लास में राज सर को भी बुला लेना, आपकी क्लास में दोनों एक साथ देखना चाहती हूँ। अच्छा प्लीज आप अपनी देखते हैं बेटा, अगर राज सर आ पाएंगे तो बिल्कुल बुलाएंगे, ठीक है। चलो सवाल देखें सर, देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया तो बहुत ईजी है बेटा, मेजर सेगमेंट का एरिया है, आपको क्या करना है पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट एरिया माइनस करना है। माइनर वाला कितना था सर, माइनर वाला ये था कितना, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और माइनस का कितना था, ए स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा आर को मैं ए स्क्वायर लिख देता हूं, यहां पर भी आर स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख देता हूं, दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है, फटाफट सॉल्व कर दो भाई। अच्छा ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर बाय 4 और पॉजिटिव का ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलो भाई अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी। चलिए एक काम करिए सर, इसे सॉल्व कर लीजिए सर, एक काम करिए ए स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, एक स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ चुका है बेटा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस का 1, यानी अगर एलसीएम लूंगा तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए 3 पाई प्लस का 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होके 4, यानी मेरा आंसर ब्रावो इज माई करेक्ट आंसर, ब्रावो इज माई करेक्ट आंसर। चलिए जी, ब्रावो इज माई करेक्ट आंसर, लेट्स सी हाउ मेनी डिड ऑफ यू करेक्ट दिस। ओके सर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं, फटाफट से इस सवाल को करें। चलिए मुन्ना मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, फालतू की बातें नहीं, ठीक है, फालतू की बातें नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा,
अच्छा तो मैं एक बात बहुत अच्छे से बताऊं कि मैंने ये वाला जो गाना है वो पहली बार किसी के सामने अटेम्प्ट किया है और तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा बहुत तो पता नहीं लेकिन अच्छा लगा, तो दैट इज मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये ना। पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया। चलिए सवाल करिए बेटा। सवाल 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 सवाल। आपके अकॉर्डिंग मैथ्स में व्हाट इज गुड इनफ? बेटा क्लियर एयरफोर्स कट ऑफ एंड प्लीज बी। बेटा देखो मैं ना एक बात बताता हूं तुम्हें, एक AIR 1 की बात बता रहा हूं। AIR 1 अगर मैथमेटिक्स में बात करूं तो उसके सिर्फ 136 मार्क्स थे। AIR 1 शायद 2000 किसका ईयर नहीं पता मेरे को, लेकिन AIR 1 में एक बंदे के मैथ्स में सिर्फ 136 मार्क्स थे और करीब करीब GAT में जो है उसके 432 करीब मार्क्स थे। सोचो वो AIR 1 था, सिर्फ 130 मार्क्स मैथ्स में, 130 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। और GAT में करीब 130 से वो 430 से 440 के बीच में। सोचो AIR 1 हो गया वो, ठीक है। सोचो भाई, समझो, ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स में स्कोर के साथ GAT का भी स्कोर चलता है और ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हमारा स्कोर ऐसा आना चाहिए कि दोनों में बैलेंस हो जाए। अगर आपको मैथ्स कम आती है तो GAT में अच्छा स्कोर आ जाए, मैथ्स ज्यादा आती है तो GAT में, दोनों का बैलेंस हो जाए, बस इतना समझ लो, ठीक है। चलिए चलिए जी। अच्छा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं पहले एक चीज तुम्हें बड़े प्यार से बता देता हूं कि जब भी तुम्हें एक नोट लिख लेना, ठीक है, एक नोट लिख लेना कि जैसे मान के चलो तुम्हें किसी ग्राफ यानी मॉड y प्लस मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू k का ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं। वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर y एक्सिस और x एक्सिस बनाई जाए तो सर इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ क्या होता है सर, दिस वन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, याद रखना, ठीक है, याद रखना। दीज फोर लाइन इंटरसेक्शन मेक्स व्हाट दिस टाइम काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और एक और बात बेटा, एक और बहुत सुंदर बहुत सजल बात कि सर इसके जो इंटरसेक्शन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, देखो यहां पर होता है k,0, ठीक है, आओ उल्टा लिख दिया ना, दिस इज x दिस इज y, ठीक है। चलो यहां पर होता है k,0, यहां होता है 0,k, यहां होता है अगेन, अगर मैं तुमसे कहूं दिस इज सर माइनस का k,0 और ये वाला होता है तुम्हारा 0, माइनस का k। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको एरिया को देख सकते हैं और हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो बड़े प्यार से एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखना, बड़े प्यार से एरिया निकालना सिखा रहा हूं। देखो ये डिस्टेंस हो गई k, ये भी डिस्टेंस हो गई k, और देखो अगर मुझे चारों का एरिया निकालना है, चारों का एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन चारों का एरिया निकालना है तो सर चारों का एरिया सिमेट्रिकल होगा। तो बस मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, यानी सर मैं क्या कर दूं, सर मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2, सर बेस के है और हाइट भी के है, यानी सर मेरा आंसर क्या निकल के आ गया है, 2k² निकल के आ गया है। आंख बंद करके मेरा आंसर 2k², आंख बंद करके मेरा आंसर 2k²। तो बाय ट्रिक फटाफट 2 मिनट में इसका आंसर सारे चैट सेक्शन में भर जाना चाहिए, सारा चैट सेक्शन में भर जाना चाहिए। क्या आएगा सर, यहां पर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, आंसर बिकम 2 × 1², 2 × 1² यानी 2 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चार्ली इज माई करेक्ट आंसर, चार्ली इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको चीजें जो है बड़े प्यार से बड़े दुलार से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चार्ली इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि के की वैल्यू यहां पर 1 ही है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई 2 × 1², ठीक है। चलिए चलिए जी, तो मेरा चार्ली मेरा सही आंसर हो चुका है। चलिए भाई, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ फटाफट। दिस क्वेश्चन भाई, दिस क्वेश्चन गाइस, हाँ, टाइमलेस पोल टू यू और जस्ट सॉल्व दिस राइट नाउ। बेटा जन्म पत्री और मांग ले, है ना, जन्म पत्री मांग ले, कहां पर कहां रहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं पूरा ये बता दो कौन सा गोत्र है और किस गली में रहते हो, ठीक है,
आईडी क्यों मांग रहे हो? दैट्स बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड इन माई क्लास, ठीक है, दैट्स बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड। तो एक लिमिट में रहो यार, है ना, लिमिट में रहो। ये आईडी मांगना, ये सब करना, ये शोभा नहीं देता तुम लोगों को यार, तुम ऑफिसर्स बनने वाले हो। अभी भी दुष्यंत अपनी आईडी बता दो भाई। बेटा अभी ब्लॉक हो जाएगा ना, तब सारी आईडी पूछते रहना, फिर बोलना पीडब्ल्यू की क्या आईडी थी। चलिए सवाल करिए फटाफट, आपके सामने सवाल दे रखा है, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा जी, सवाल देखो भाई, सवाल कह रहा है कि भाई y इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 दे रखा है और मॉड x इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो तुम्हें कहीं ना कहीं मॉड x माइनस 1 वाला इक्वेशन तो बनाना आता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सब समझते हैं, ठीक है, सब समझते हैं। कैसे समझते हैं समझो भाई। अगर मैं कहता हूं कि भाई क्या कहते हैं, ये तुम्हारी y एक्सिस हो चुकी है, ये तुम्हारी x एक्सिस हो चुकी है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तुम्हें पता है सर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट यानी सर हम अंदर वाले को 0 रखेंगे और x की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, राइट। तो मेरा पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा है सर 1,0, मतलब जो v1 के आता है ना मॉड में, v1 के आता है, ऐसा वाला v है ना, v1 के आता है, उसका कॉर्नर पॉइंट क्या होता है सर, उसका कॉर्नर पॉइंट जो है यहां पर 1,0 होगा, ठीक है। उसका कॉर्नर पॉइंट बेटा क्या होगा सर, वो होगा 1,0, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया मॉड x का ग्राफ, ठीक, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। अच्छा x मॉड x इक्वल्स टू 2 से अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मॉड x इक्वल्स टू 2 से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो क्या होगा सर, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी एक बार x इक्वल्स टू 2, एक बार x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे क्या कहता हूं सर, एक बार x इक्वल टू माइनस का 2 और एक बार x इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है, एक बार x इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू प्लस का 2 और ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू माइनस का 2 बेटा, ठीक है। तो बड़े प्यार से हमने समझ लिया है। और अगर मैं तुमसे कहूं एरिया अंडर कर्व निकालना है मुन्ना, तो एरिया अंडर कर्व क्या निकल के आएगा सर, दिस वन और दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ एरिया निकल के आएगा जो कि हमें निकालना है। देखो इसमें भी वही बात, देखो दो ट्राइंगल है इसमें, एक ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला, एक ये वाला ट्राइंगल है। मैं वही करूंगा बेटा, मैं ज्यादा जाऊंगा ही नहीं। अच्छा इसमें पूछा क्या है, अच्छा इसमें पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत ईजी है, एक बार x को -2 रख दो, एक बार x को -2 रख दो फटाफट से। सर y की जगह एक बार -2 रखा तो -1 यानी सर 3 यानी y की वैल्यू हो गई तुम्हारी, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो एक बार तो हो गया सर, दिस पॉइंट बिकम -2,3। अच्छा एक बार 2 रख देना बेटा, 2 रखूंगा तो कितना होगा, y इक्वल टू मॉड में कितना होगा, y इक्वल टू मॉड में x -1 यानी सर 2 - 1 यानी 1 है, मेरा आंसर हो गया है, यानी सर 2,1 इज माय करेक्ट आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है सर, -2,3 और 2,1 इज माय करेक्ट आंसर, यानी चार्ली इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर चार्ली इज माय करेक्ट आंसर, दैट्स इट। चलिए बाबू, चलिए बहुत इजी सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में, बढ़िया 72%, नाइस, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है एरिया बाउंडेड रीजन विद द एक्स एक्सिस, तुम्हें एक्स एक्सिस से एरिया बाउंडेड रीजन बोला गया है, ठीक है। चलो फटाफट इस सवाल को सॉल्व कर दें, फटाफट इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहीं पर एरिया निकालो बेटा, एरिया निकालो जो मैंने शेडेड करा है। देखो बेटा बिना किसी एरिया अंडर कर्व के यहां पर भी काम हो जाएगा, कैसे देखना सर, देखो ये ऑरिजिन है ना, ये क्या है ऑरिजिन है। तो सर देखो अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, बड़े वाले ट्राइंगल की, मैं बोलता हूं बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल प्लस छोटा ट्राइंगल, है ना, अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है सर। बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल का बेस देखूं तो दिस इज 2 डिस्टेंस, दिस इज 1 डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 3, टोटल डिस्टेंस 3, ठीक है। यहां पर तुम्हें पता है ये जो रख के क्या है 3 पॉइंट, यानी y की वैल्यू यहां पर 3 है, यानी सर इसकी डिस्टेंस भी 3 है। तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 3, हाफ इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, देखो बेटा छोटे वाले के लिए सर यहां से देखो 1,0 और 2,0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 1 होगा क्योंकि y की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी सर हाफ इंटू 1 बेटा। चलिए सर हाफ को कॉमन ले लीजिए मुन्ना, हाफ को कॉमन ले लीजिए तो आएगा 9 प्लस का 1 यानी 10/2 यानी 5 इज माई करेक्ट आंसर। 5 इज माई करेक्ट आंसर। बताइए बताइए जी, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट इज माई करेक्ट आंसर। बताइए, ठीक है। अच्छा पोल नहीं दिया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोल नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, हमारा 5 डायरेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए जी एक और सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, फटाफट से इस सवाल को भी निपटाएं अभी की अभी, अभी की अभी। चलिए सर 150 सेकंड्स देते हैं, चलो 150 सेकंड्स फटाफट से एक बात कर लेंगे। चलिए 0-1 पे ये वाला ग्राफ कैसे बनाया, एरो टाइप। बेटा ये तो मॉड एक्स का ग्राफ तुम्हें मैंने रिलेशन फंक्शन में भी बताया था, बड़े प्यार से रिलेशन फंक्शन में भी बताया था, ठीक है, तो एक बार वहां देख लेना, समझ में आ जाएगा। सर इस तो बी होगा ना, नहीं बेटा बी कहां हो, बी कहां है, सी तो होगा। 5 स्क्वायर यूनिट सही तो है, देखना यहां पर 5 स्क्वायर यूनिट ही तो है, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है 5 स्क्वायर यूनिट। चलो चलो सवाल करो भाई, आराम से सवाल करो। क्या रॉन्ग, क्या रॉन्ग, अरे बेटा देखो 1 × 1 इसीलिए कर दिया, इधर चेक करो ना, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल 1,0 से 2,0 तक जा रहा है भाई, 1,0 से 2,0 तक जाना, ऑरिजिन से थोड़ी जा रहा है, अगर ऑरिजिन से होता तो 2 होता, यहां पर पॉइंट 1,0 से 2,0 पॉइंट तक जाएगा तो भाई डिस्टेंस 1 ही तो होगी मुन्ना, कहां, ठीक है ना, तो यहां पर ये डिस्टेंस 1 होगी, 2 नहीं होगी, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, ये 1,0 से डिस्टेंस है, इसलिए यहां पर 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा, तो मेरा आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए सवाल करो भाई ये वाला। हाँ सवाल करिए, सवाल क्या कह रहा है फटाफट से करिए। सवाल कह रहा है व्हाट इज द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बाय इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और तुम्हें एक सर्कल का इक्वेशन है वो दिख रहा है जिसकी रेडियस पाई है, राइट, और एक y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है जी, और x इक्वल टू 0 के साथ आपको मतलब y एक्सिस के साथ आपको क्या करना है, एंगल दिखाना है, ठीक है, x इक्वल टू 0 के साथ। चलिए एक काम करिए सर, आप ना इसका पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है, बड़े प्यार से डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बेटा ये हो गई y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है सर। अगेन मैं क्या बनाऊं, पहले तो साइन x का ग्राफ बना दूं, ठीक है, दिस इज माय साइन x, कहां से लेकर 0 से लेकर पाई देन 2 पाई, ठीक है। अगेन मुझे बोलना है कि भाई तुम्हारा x इक्वल टू 4 क्वार्टर में देखना है। अगर मैं कहूं सर्कल कैसा बनेगा बेटा, तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सर ये पाई दे रखा है, क्योंकि सर ये पाई दे रखा है, तो पाई इसका क्या हो जाएगा सर, इसके लिए पाई जो है वो इसकी रेडियस हो जाएगी, बताना सही है कि नहीं है, इसके लिए पाई जो है क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, अगेन सर ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी सर पाई इसकी रेडियस हो गई है बेटा, पाई इसकी रेडियस हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। देखना भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि पाई इसकी रेडियस है और ऑरिजिन पर ये सर्कल कहीं ना कहीं इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सर्कल इस तरीके से निकल के आएगा, यहां पर पाई इसकी रेडियस दे रखी है, पाई इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है, समझो बेटा। अगर मुझे निकालना है एरिया अंडर कर्व और वाई एक्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है वाई की बेटा, याद रखना, वाई की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमसे बोला गया है कि भाई वाई एक्सिस से एरिया निकालो, यानी आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ये बात समझ जाओ, बात समझ में आ रही है। चलिए सर अगर ये वाला एरिया निकालना है तो हमें कैसे निकालते हैं बेटा, देखो एक चीज बड़ी प्यारी बता देता हूं कि जब भी साइन का एरिया, यानी साइन का एरिया 0 से लेकर पाई के बीच में बोलता हूं, तो याद रखना 0 से लेकर पाई के बीच में साइन का एरिया जो है वो 2 निकल के आता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है, निकाल भी सकते हो तुम, 0 से लेकर पाई के बीच में निकाल सकते हो।
आराम से साइन को इंटीग्रेट करके आप निकाल दोगे कि ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है पूरा, वो 2 निकल के आता है। इवन ये नीचे वाला एरिया भी निकल के आएगा, वो भी 2 निकल के आएगा। ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा काम भी आ जाता है। अब बड़ा प्यारा सवाल हो गया, देखो कैसे। इस वाले बस क्वाड्रेंट के एरिया को इस वाले एरिया में से माइनस कर दो, क्वाड्रेंट के एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो, यानी सर क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का सर साइन वाला एरिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई सर, पाई क्यूब अपॉन 4 माइनस का 2, दैट इज माय करेक्ट आंसर। तो देखो बड़े प्यार से, बड़े दुलार से मेरा ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना भाई, याद रखना, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये बात चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया हो। बस इतना याद रखना, साइन के एरिया के लिए जब अपन निकालते हैं तो 2 वैल्यू निकल के आती है, 0 से लेकर पाई में और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलो इसी बात पर नेक्स्ट सवाल कर दो। ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर। क्या था, ब्रावो ही था ना, ब्रावो था ना, हाँ ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर। चलिए सर ब्रावो लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल के लिए मैं सिर्फ 60 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 60 सेकंड दे रहा हूं बेटा, फटाफट बता दो, जल्दी से बताएंगे ये वाला सवाल, सिर्फ 60 सेकंड तुम्हारे सामने, करो भाई। समझ नहीं आया सर, एरिया कैसे लिया आपने? अरे बेटा एरिया निकाल लेना, देख अगर तू साइन एक्स का एरिया भी निकालेगी तो कैसे निकालोगे, 0 से लेकर पाई साइन एक्स डॉट डीएक्स, बस इतना वैल्यू करके देख लेना, तुम्हारा आंसर 2 आएगा, तुम्हारा आंसर 2 आएगा। बस इतना समझ में आना चाहिए, मैं कह रहा हूं याद कर लो कि 0 से लेकर पाई के बीच में साइन का एरिया जो है 2 आता है। तुम बस इतना सॉल्व करके देख लेना, पता चल जाएगा कि साइन एक्स का एरिया जो है वो 2 आता है। ठीक है, चलिए चलो सवाल करो भाई, 60 सेकंड दिए, सिर्फ 60 सेकंड। चलिए समझ में आया भाई, वंशिका समझ में आया क्या बोला मैंने, एक बार बता दो, एक बार बता दो भाई। चलो भाई बहुत इजी सवाल, द एरिया ऑफ वन लूप, वन लूप मतलब वही एक लूप जो ऊपर वाला लूप है, उसे इसका एरिया बताना है। मुझे बताना है किसके लिए, y इक्वल टू सी साइन एक्स का। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, वन लूप का। नहीं सर आपने ऊपर वाला पार्ट को का एरिया कैसे लिया बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट का एरिया इसीलिए लिया क्योंकि y एक्सिस से बोला है ना उसने, x इक्वल टू 0 बोला है, तो y एक्सिस से बोला है, तो y एक्सिस होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, है ना, x इक्वल टू 0 बोला है ना, इसीलिए मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है। ठीक है, चलिए चलिए जी, तो y इक्वल टू सी साइन एक्स का, वही बात सर, साइन एक्स का एरिया निकालूंगा तो 2, तो और c अगर मल्टीप्लाई में तो 2c हो जाएगा, दैट्स इट। तो मेरा आंसर सिर्फ 2c, डायरेक्ट डायरेक्ट सर, महा इजी क्वेश्चन। चलिए सर ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर, ब्रावो इज माय करेक्ट आंसर। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है वंशिका, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, फटाफट से इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को आप लोग करेंगे, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं, है ना, एक बार देखें। चलिए 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 भाई, चलिए सवाल आपके सामने ये रहा, और इस सवाल को आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं। इस सवाल के लिए मैं कोई भी डाउट वो पोल नहीं दे रहा हूं। ठीक है, एक बार सवाल देख लो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है, इंटीरियर विद द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। फटाफट से इसका वो लगाएं, फटाफट से इसका सर डायग्राम बनाते हैं, फटाफट बना लेते हो बेटा। मान के चलो मैंने बोला कि सर ये तुम्हारा क्या हो गया, सर ये तुम्हारे x एक्सिस y एक्सिस हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। अगेन पैराबोला कौन सा है सर, राइटवर्ड वाला पैराबोला, राइट। तो ये वाला पैराबोला है जो कि तुम्हें दिख रही है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाली इक्वेशन है। ठीक है, तुम्हारे पास सर्कल कौन सा है, बहुत इजी सर्कल है सर, जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, जिसका सेंटर बेटा ऑरिजिन पर है, ये है। और तुम्हारा जो रेडियस है, यानी रेडियस जो है वो 4,0 है, 4,0 है। ठीक है, तुमसे बोला है इंटीरियर एंगल निकालो, बहुत इजी तरीके से मुझे इंटीरियर एंगल दिख रहा है, बहुत इजी तरीके से इंटीरियर एंगल दिख रहा है। वो क्या है सर जी, वो वाला एंगल है ये वाला। ठीक है, दिस इज माय इंटीरियर एंगल बेटा। इस सवाल को कैसे करेंगे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए अपने आप में बड़ा चैलेंज है। देखो कैसे, देखो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरा का पूरा हमें जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग यहां दे लेना। ठीक है, एक बार मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं क्योंकि तुम यहां पर दिमाग लगाओ। ठीक है,
पहले एक काम करो, इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा नीचे वाला भी होगा क्योंकि नीचे वाला, क्योंकि इसने ऐसा तो बोला नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, सिर्फ दोनों होगा, ठीक है। तो समझो एक ऊपर का निकाल लो, नीचे वाला ट्वाइस कर देना, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, ऊपर का निकाल दो, नीचे वाला ट्वाइस कर देना। एक काम करें सर, अच्छे से आप ना पॉइंट निकालने की कोशिश करो, यानी इस पैराबोला को यहां पर पुट कर दो। पैराबोला को पुट करूंगा, वाई स्क्वायर को 6x की जगह पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6x प्लस का इक्वल टू 16, राइट। 16 को उधर ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 16, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 8 और 2 आपके फैक्टर निकल के आएंगे, और x की वैल्यू हो गई x प्लस 8, और यहां से -2 हो गया x प्लस 8, और ये हो गया तुम्हारा x माइनस 2 और x प्लस का 8, ठीक है। x माइनस 2 और x प्लस का 8 तुम्हारा निकल के यहां पर आ चुका है। नहीं आना चाहिए यार, ये थोड़ी आना चाहिए, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है। 4 8 इंटू 2 सही है यार, 8 इंटू 2 6x, ठीक है। पैराबोला तो यही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला, है ना। x एक्सिस तो दोनों की सेम आनी चाहिए यार, वाह। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं यार सही तो है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, और तुम्हारी जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 2 आ रही है। और नहीं यार ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ गलती करी है क्या यहाँ पर, अपन ने कुछ गलती करी है क्या, एक बार बताना यार, कोई गलती हुई है क्या यहाँ पर, एक बार सारे के सारे चैट सेक्शन बताना, कोई गलती हुई है क्या, कोई गलती हुई है क्या, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ, है ना, कुछ गलती हुई है क्या। सर यहां पर आपने वाई स्क्वायर की जगह 6x रख दिया, माइनस का 16 रख दिया, मुझे तो नहीं लग रहा है यार, एक माइनस का 8 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखो तो ये 2 पॉइंट आएंगे, दोनों पॉइंट x के सेम आनी चाहिए। कुछ गलती हुई है क्या, एक बार बताना। करेक्ट है ना, करेक्ट है। तो मेरा पॉइंट जो है x इक्वल टू एक आएगा 2 और एक आएगा माइनस का 8। पता नहीं एक माइनस का 8 क्यों आ रहा है यार, एक माइनस का 8 क्यों आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को, है ना। चलो एक माइनस का 8 आ गया, एक x इक्वल टू 2 आ गया, कोई बात नहीं है सर। चलो सर वर्टेक्स रॉन्ग, नहीं यार वर्टेक्स सही है, कुछ भी बोलोगे हैं, कोई गलती नहीं है, हाँ कोई गलती नहीं है। चलो अगर मैं बेटा एक चीज चेक करूं कि x को 2 रख देता हूं, यहां पर x को 2 रखूंगा तो सर y इक्वल टू कितना आएगा सर 12, यानी √12, ये √12 प्लस माइनस, हाँ समझ गया, x इक्वल टू -2 नहीं ले सकता, x इक्वल टू -2 8 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर ले लूंगा तो y जो है सॉल्व नहीं होगा, y जो है सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए x इक्वल टू -8 नहीं ले सकता। चलिए सही है, तो ये हो जाएगा सर y इक्वल टू कितना, सर ये हो जाता है 2√3। मतलब बेटा ये 2 पॉइंट निकल के आ चुके हैं, कौन से सर 2,2√3, ठीक है, और 2,-2√3, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको एक बहुत इजी तरीके से इसे सॉल्व करना है। समझो ये -8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां रखने पर y की वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए ये गलत, ये मतलब ये वाला ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। चलो सर एक काम करिए, यहां पर आप परपेंडिकुलर डाल लीजिए, एक यहां पर क्या डाल लीजिए, परपेंडिकुलर डाल लीजिए। अब देखना बेटा वही काम है, पहले तो मैं अगर सिर्फ इस वाले एरिया को निकालना, ऊपर वाले एरिया को, ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया के लिए सर पहले जाना पड़ेगा 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, कौन से वाले के लिए, सिर्फ इतने वाले के लिए, 0 से लेकर 2 जाऊंगा सिर्फ इतने वाले के लिए, तो यहां पर ये वाला कर्व है, यानी ये वाला कर्व है, यानी सर अंडर रूट का 6x, √6x डॉट dx, प्लस 2 से लेकर 4 जाऊंगा बेटा, 2 से लेकर 4 जाऊंगा, मतलब x 2 से लेकर 4 जाऊंगा, यहां पर कौन सा कर्व है सर, ये सर्कल वाला कर्व है, सर्कल वाला कर्व है, और सर्कल वाले कर्व को निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। मुझे इस पूरे की, किसकी सर, ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला एरिया, सर इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा, इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। और अगर आपको ये ऑरेंज एरिया यानी येलो एरिया, ऑरेंज एरिया कुछ भी बोल लो सर, इसका एरिया निकालना है तो आपको इसका मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। इस सवाल को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा, एंड दैट इज होमवर्क टू यू गाइस। ठीक है, इतना पार्ट मैं होमवर्क दे रहा हूं, वरना अगर इसे सॉल्व अभी करेंगे तो सदियों निकल जाएंगे अभी के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे घर पे अटेम्प्ट करना, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। पूरा एरिया तुम्हें समझा दिया है मैंने, कैसे एरिया को यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए सर, ओके जी, चलिए अब बात करते हैं सम स्टैंडर्ड एरिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एरिया को, और मैं अभी चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और फटाफट फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं क्या मतलब है सम स्टैंडर्ड। देखो बेटा, अभी क्या है, अगर आपको बड़े बड़े अच्छी ट्रिक समझ लो, स्टैंडर्ड एरिया समझ, मैं तो स्टैंडर्ड एरिया पढ़ाता हूं क्योंकि यार मेरी ट्रिक्स तो है नहीं है ना, तो मैं कहूंगा नहीं इसे ट्रिक्स, तो स्टैंडर्ड एरिया से ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारे पास दो तरीके के पैराबोला हो, एक अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, हाँ, एक अपवर्ड पैराबोला यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सॉरी राइटवर्ड पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, और एक कौन सा वाला पैराबोला सर, अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ठीक है, और तुमसे बोला जाए सर इनके बिटवीन क्या एरिया आएगा, यानी ये वाला जो एरिया की वैल्यू है वो एरिया की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे आंख बंद करके, अगेन एरिया की वैल्यू होगी 16ab/3। ठीक है, बस सिंपल, अगर राइटवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला बोल दिया जाए तो तुम्हारी एरिया हो जाए, इवन लेफ्टवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बोला जाए तब भी यही होगा। तो मतलब ऐसे दो पैराबोला दे दिए जाएं, ऊपर वाला एक राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड वाला, नीचे वाला राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड वाला, तो तुम इस सवाल को, इस एरिया को लगा सकते हो 16ab/3। ठीक है, डायरेक्ट। चलो जी, चलो एक सवाल आपके सामने ये रहा, यू हैव टू अटेम्प्ट राइट नाउ, है ना। अच्छा, मैं इससे पहले एक दे देता हूं, एक मुझे एक इसी के बात बताओ कि अगर मैंने तुम्हें दिया सर, एक चीज देना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y एंड सर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y दिया, मुझे इसका एरिया बता दो बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, इसका एरिया अंडर कर्व बताओ, एरिया अंडर कर्व बताओ जल्दी, अभी की अभी, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, फटाफट से आंसर चाहिए। मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y बता दो, फटाफट से आंसर बताओ सारे की सारे। चलिए चलिए, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है, जिससे चीजें करी हैं, वो फटाफट फटाफट उससे मुझे बता दो। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बड़ा इजी है सर, देखो सिंपल है। इसके लिए ए वैल्यू निकालो भाई, 4a के पुट करो, तो 4a का पुट करूंगा तो a की वैल्यू 2 आएगी, इसको 4b के इक्वल पुट करूंगा तो b की वैल्यू भाई 3 आएगी। एरिया कितना होता है सर जी, एरिया की वैल्यू 16ab/3 यानी 16, a की वैल्यू 2 इंटू 3/3 यानी सर 32 इज माई करेक्ट आंसर, 32 इज माई करेक्ट आंसर, जो कि तुम्हारा ये एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए चलिए, इसी बात पर एक और सवाल, अच्छा सवाल है, फटाफट से अटेम्प्ट करें, अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है, टाइमलेस पोल दे रहा हूं, फटाफट से अटेम्प्ट करो। इसी पर एक अच्छा सवाल, फटाफट से आ जाओ भाई। सर मुझे यह लिमिट्स वाला समझ नहीं आया है, फिर से बता दो ना प्लीज प्लीज बेटा, एक बार फिर से, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगेन अगर तुम्हारा छोटा सा होता तो मैं 100% बताया था, लेकिन बहुत बड़ा है, एक बार फिर से बैक करना, ठीक है, आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग क्लास, ऐसे एक एक वो आता है स्क्रॉल, उसे स्क्रॉल 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 करना, वहीं पर पहुंच जाओगे और उसे देख लेना। ठीक है, चलो जी। गुरुजी आपने एनडीए का एग्जाम दिया, बेटा दिया था, क्लियर भी था, लेकिन एसएसबी नहीं देने गया था। ठीक है, ठीक है, मैंने एनडीए दिया था, क्लियर भी था, एसएसबी नहीं दिया था, क्योंकि मैं ज्यादा अपने फोकस था किसके लिए, जेई के लिए। ठीक है, चलो, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं सर प्लीज, बेटा इसके लिए वीडियो जल्दी लाऊंगा, है ना। गुरुजी माय डाउट कहां है, राशिम का डाउट, राशिम का डाउट क्या है गुरुजी, मैथ्स के 6th मॉक में 250 आए हैं, जीएटी 5th मॉक में 300, बेटा बहुत बढ़िया राशिम, बहुत बहुत उनिंदा। ठीक है, ठीक है, तो यू शुड बी, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया ना तो मैं आपका क्रेडिट ले सकता हूं, राइट। चलिए चलिए भाई, हाँ चलिए।
सेकंड डाउट क्या कह रहा है भाई? सेकंड डाउट क्या कह रहा है? सेकंड डाउट कह रहा है सर आपकी और कितनी क्लास बाकी हैं? 2 क्लास और बाकी हैं बेटा, 2 क्लास और बाकी हैं, ठीक है। नहीं मतलब कि B2,10 होगा ना सर? नहीं बेटा 2,10 नहीं होगा, एक बार फिर से देखना, सही था 2,1 होगा ना सर? एक क्लियर कर दो मेरा भी। नहीं यार 2,1 नहीं था, 2,1 नहीं था, एक बार चेक कर लेना, क्या पता गलती हो गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं था, मेरे ख्याल से तो 2,1 नहीं था। एक बार वहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार यहीं पर चेक कर लेते हैं 2,1, एक बार देख लो कहाँ है भाई तुम्हारा डाउट। ये रहा डाउट, हाँ 2,1 2,1, ये वाला डाउट थोड़ी है, दूसरा था ना, दूसरा था ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है ना। 2,10 होगा ना, कौन सा भाई? कहां से 2, दिस इज 2,1 ना बेटा, 2,10 कैसे होगा? अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 1, तो क्या है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं 2,1 ही होगा, सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए सर सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर दे रखा है, x इक्वल टू सी वाई स्क्वायर दे रखा है, उसके दोनों के बीच का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, राइट। और तुम्हें बोला गया द वैल्यू ऑफ ए निकालिए, द वैल्यू ऑफ सी निकालिए, सॉरी द वैल्यू ऑफ सी निकालिए यहां से, है ना, दिस इज सी बेटा, वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? यहां से पहले एरिया निकाल लो। और एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, समझो, देखो बेटा यहां पर पहले इक्वेशन को सही करो, सी को इधर लिया हो तो ये हो जाएगा वाई अपॉन सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर भी सी को इधर लिया हो तो एक्स अपॉन सी इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो सिंपल है भाई, यहां पर इक्वेशन 4a की वैल्यू हो गई बेटा सी 1 अपॉन सी, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं यहां से 4b की वैल्यू क्या हो चुकी है सर? 4b की वैल्यू भी 1 अपॉन सी हो चुकी है, अभी अभी मैंने ऐसा कुछ देखा है, ठीक है ना। मैंने भाई कंपेयर कर दिया अगेन फटाफट से। सर मुझे पता है एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है 16ab अपॉन 3। भाई 16ab का मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी अपॉन 3। एरिया कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। नाउ सी की वैल्यू बता दो सर। देखो सर ये 1 अपॉन सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर ऊपर इधर, दिस इज 1/3 यानी सी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 हो गई मुन्ना। कितनी हो गई? 1 अपॉन रूट 3 हो गई। ये सी स्क्वायर आएगा ना, सी स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर इधर चलाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर जाके प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 आएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो ऐसे सवाल कितने प्यार से कितनी जल्दी निपट गए, किससे? स्टैंडर्ड रिजल्ट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। लेट्स सी द हाउ मेनी ऑफ यू डिड करेक्ट। सही है जी, सही है जी। चलो अब एक और चीज फटाफट, एक और चीज देख लेते हैं। ये भी वही है कि अगर मान के चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है और y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन दे रखी है, और मुझे ये वाला एरिया निकालना है बेटा, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx, तो सिंपल सा एरिया का आंसर हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। दैट्स माय रिजल्ट, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए सर इसी के साथ एक सवाल फटाफट से निकाल दो, फटाफट से निकाल दो। कितना टाइम दे दूं? सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स, जल्दी से निकालेंगे सारे की सारे। बता देता हूं 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब बेटा, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, फटाफट निकाल दो, जल्दी से निकाल दे। एरिया अगर किसी राइट वर्ड पैराबोला और एक लाइन दे रखी है, हाँ जल्दी निकालो यार, आज तो मेरी क्लास लेते लेते बैंड बज गई। फटाफट करो, बैठा हूं मैं तुम्हारा सर, यहां पर बैठा हूं, है ना, फटाफट करें। डाउट सेक्शन क्या कह रहा है? डाउट सेक्शन कह रहा है सर फर्स्ट मॉक में 77.53 आए हैं, ठीक है सर। बेटा आप थोड़ा सा दिमाग दोगे तो सब आएगा, सिर्फ डाउट पूछने के लिए मत पूछो, ठीक है ना। सर मॉक में आए हैं कैसे मार्क है? बेटा अच्छे मार्क है, थोड़ा सा और इंप्रूव करो, 100 से ऊपर लाने की कोशिश करो। चलो ठीक है, ठीक है भाई, भाई चेक करो ना सर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा था और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by दे रखा था, इसीलिए मैंने 4a और 4b लिखा है वहां पर, 4a और 4b लिखा है, ठीक है। चलो फटाफट देखें, चलिए जी, समझ गए हर्ष, ठीक है ना। जो भी था, क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था हिमेश। 4b कैसे आया? मैंने वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से कंपेयर किया है, ठीक है। चलिए सर सवाल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसे 4a से कंपेयर कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4a इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 1/2 आ गई।
अगर मैं कहूं इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स वाली, तो सर यहां पर m की वैल्यू 1 हो गई, 1 से m से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1/2, यानी एरिया निकल के आ चुका है 8a² अपॉन 3m³, ठीक है। तो 8 1 m a की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1³, यानी 1/4 हो गया, 1/4 से ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2/3। 2/3 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर, चलिए जी, तो आंसर अल्फा इज माई करेक्ट आंसर, दैट्स इट, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ फटाफट से। एक और चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फटाफट से देखेंगे क्या बोला गया है कि मान के चलो बेटा, आपको एक इक्वेशन दे रखी है y² इक्वल टू 4x और एक लेटस रेक्टम कहां से जाता है भाई? लेटस रेक्टम जाता है तुम्हारा फोकस से होते हुए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन कहां से? फोकस से होते हुए, ये लेटस रेक्टम की लाइन है और मुझे बताना है लेटस रेक्टम से क्या बनाना है सर जी? हमें बनाना है, इस एरिया को निकालना है, इस पूरे एरिया को क्या करना है? निकालना है। तो इस एरिया का आंसर क्या होता है? अच्छे से देख लेना, ये एरिया का आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 8a² अपॉन 3, 8a² अपॉन 3 निकल के आता है, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, m की वैल्यू के लिए हम यहां पर बात करते हैं, कोई बात नहीं है। तो बस इतना समझ लो कि हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भाई? 8a² अपॉन 3 होता है। हाँ जी बिल्कुल। एक और बात बेटा, एक और बात, ये जो पूरा एरिया दे रखा ना, ये जो पूरा ये बन के आता है, क्या बन के आता है? ये रेक्टेंगल बन के आता है। तो एक्चुअल में एक और फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि इस वाले एरिया को निकालने के लिए इस रेक्टेंगल के एरिया को 2/3 कर दो, ये मेरा स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड होता है, याद रखना, स्टैंडर्ड होता है, राइट। और अगर तुमसे कहा जाए कि सर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत इजी है। देखो, ये तो होती है ए डिस्टेंस, ये तो होती है ए डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है 2a डिस्टेंस, ठीक है। ये दिस इज 2a, दिस इज 2a, तो तुम्हारा क्या हो जाता है? 4a इंटू a, यानी 4a² हो जाता है। मतलब ये हो जाता है 2/3 इंटू 4a², और अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाता है? 8a² अपॉन 3, 8a² अपॉन 3, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है जी। चलिए सर फटाफट एक और सवाल जल्दी से मार्क कर देंगे, सिर्फ 45 सेकेंड्स, जल्दी से मार्क करेंगे, सिर्फ 45 सेकेंड्स। ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, फटाफट से मार्क कर दो जल्दी से। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना, और आपकी क्लास भी जल्दी खत्म होने वाला है, फटाफट कर दे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आ गया होगा भाई, अभी तक तो सबका आ गया होगा, है ना, सबका आ गया होगा। बहुत इजी है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू बी है, यहां पर ए की वैल्यू बी है। बहुत इजी सर, हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम से एरिया बनाएगा, यानी 4b² अपॉन 3, सॉरी दैट इज 8b² अपॉन 3, 8b² अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन 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 डेल्टा इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन डेल्टा इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। आई जस्ट स्टॉप द पोल। बढ़िया भाई, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल था, बहुत सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। एक और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है वो एलिप्स के लिए हो जाता है, ठीक है। आपको पता है एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? x² अपॉन a y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, दैट इज एलिप्स का इक्वेशन। क्या होता है भाई? ये तुम्हारा होता है a पॉइंट, दिस इज b, ठीक है। इसका एरिया कितना निकल के आता है सर जी? इसका एरिया बेटा पाई AB निकल के आता है, दैट्स इट। तो ये इसका तो सवाल कराने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए सवाल कराने की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल पाई AB लिख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एरिया का। दैट्स ऑल फॉर द AOI, ठीक है। हमने पूरा जो है AOI अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। कल आपकी DPP नहीं आई थी, आई नो, ठीक है, मैं कल बताना भूल गया था, लेकिन आपकी आज, कल की और आज की क्लास की पूरी DPP आपके सामने आ चुकी है। पूरी DPP क्या हो चुकी है सर? आपकी DPP आ चुकी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। एक बार डाउट देख लें भाई, एक बार डाउट देख लीजिए सर। सर प्लीज लीडर बोर्ड अभी दिखाते हैं, लीडर बोर्ड। सर मेरा डाउट, मैं कब तक 10 TG रैंक पर हूं लीडर बोर्ड पर? वाई मुझे नहीं पता यार। सर प्लीज प्लीज आप देहरादून आ जाओ प्लीज सर। आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है, जल्दी आएंगे, है ना। चलिए
चलिए भाई, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सलाम है मेरा, आप लोगों को क्या है, सलाम है। और आज को हम यहीं पर अलविदा कह लेते हैं। अच्छा, एक शायरी भी, एक शायरी ने एक पोयम, जो कि बहुत अच्छी सी पोयम यार, मैंने आज पढ़ी थी, मैं भी कुछ पढ़ लेता हूं, ठीक है। एक छोटी सी पोयम आप सुना दें? चलो भाई, चलो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अपन एक छोटी सी आज पोयम सुनाएंगे तुम लोगों को, सुनाए? चलिए चलिए, एक बार बता दें, सुनाए कि नहीं सुनाए, वरना सारे निकल जाओगे तो फिर कैसे, काहे सुनाएंगे? कल सुनाए, आज सुनाए? अच्छा, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं एक बार, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आप लोगों को। दिस इज लीडर बोर्ड बेटा, दिस इज लीडर बोर्ड, ठीक है क्या? ठीक है। कभी अलविदा ना कहना। हो सर, सॉन्ग सुनना था आपका। सॉन्ग तो सुना दिया, सॉन्ग सुना दिया, पोयम सुनाते हैं, ठीक है, पोयम टाइम, ठीक है। चलिए बेटा, चलो सुनाए जी, चलो सुनते हैं। कुछ बनना है तो बनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं से आप राम नहीं बन सकते। कठिनाइयां आएंगी, मन भी भटकेगा, लेकिन तुम संघर्ष पर अड़े रहना। जब परिणाम आपके हक में आएगा, उस दिन तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे माँ बाप खुशी से झूम रहे होंगे, आपके पिता रिश्तेदारों से संघर्ष डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बड़े बड़े किस्से सुना रहे होंगे। बस उसी उम्मीद में रोजाना संघर्ष करना है तुम्हें, एक दिन सब कुछ सच करना है तुम्हें। चलिए जी, चलिए जी, ठीक है, ठीक है। आई होप सो आप लोग अपने गोल को बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से आप पार कर सको, और आपके जो माँ बाप हैं वो आपके रिश्तेदारों से, आपके लोगों से बहुत प्यार से आपके लोगों से ये चीजें कर सकें। तो दैट्स ऑल। दिस पोयम इज नॉट माय पोयम, ठीक है, कहीं पढ़ी थी इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने हाजिर कर दी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की शान रहिए, भारत माता की आन बान शान। जय